आइए हम सुनाते हैं आपको बकरी की एक बहुत सुंदर सी कहानी। एक गांव में बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा रहता था। वो अपनी बकरियों को जंगल में ला जाके चारा खिलवाया करता था। उसकी बकरियां जंगल में चारा खाती रहती थी तो वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लिया करता था और उसकी सारी बकरियां जंगल में भर पेट भर के चारा खाती रहती थी और अपने मालिक को आराम करने देती थी। एक बार एक बकरी अपने झुंड से अलग हो जाती है और नदी के किनारे चली जाती है। नदी के किनारे वो देखती है कि दूसरे किनारे पे तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर और स्वादिष्ट स्वादिष्ट घास है। वो सोचती है, अरे मुझे तो उस पार जाना चाहिए, इतनी सुंदर सुंदर घास को खाऊंगी तो मेरे को तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा। मुझे तो कैसे भी करके उस तरफ जाना ही होगा। तभी वो देखने लगती है कि नदी तो बहुत बड़ी होती है। तभी वो सोचती सोचती रहती है, तभी उसे दिखाई देता है कि नदी के एक जगह पे लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ रहता है। वो सोचती है, अरे ये तो लट्ठा बहुत बड़ा है, इस लट्ठे के सहारे तो मैं नदी के दूसरे पार जा सकती हूँ। तभी वो किनारे के पास जाती है और लट्ठे को पार करने के बारे में सोच रही होती है। वो जैसे ही लट्ठे को पार करने के बारे में सोचती है और वो जाने लगती है तो वो देखती है कि अरे, जैसे वो जाने लगती है देखती है कि अरे सामने से दूसरी बकरी भी उस लट्ठे से दूसरी तरफ से आ रही होती है। तब वो दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दोनों बकरियां एक दूसरे को बोलती है कि मैं उधर जाना चाहती हूँ, दूसरी बोलती है कि नहीं मैं पहले उधर जाऊंगी। दोनों आपस में बहस करने लग जाती हैं और दोनों जिद करने लग जाती है कि मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। और जिद के साथ साथ आपस में लड़ाई भी करने लग जाती है, एक दूसरे को लड़ती रहती है, मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी। तभी लड़ाई करके जब वो शांत होती है तो एक बकरी थोड़ी समझदार होती है। वो सोचती है, यार लड़ाई करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। वो सोचती है और वो बोलती है दूसरी बकरी को, चलो हम एक काम करते हैं, मैं नीचे हो जाती हूँ तो मेरे ऊपर से होके दूसरी तरफ चले जाना और मैं उस तरफ चली जाऊँगी। दूसरी बकरी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। वो ऐसा ही करती है और दूसरी तरफ चली जाती है। इस तरह से दोनों बकरियां दोनों किनारों की तरफ पहुंच जाती है। दूसरी बकरी बोलती है, अरे वाह बकरी, तुमने तो बहुत अच्छा सजेशन दिया, तुम तो बहुत दिमागदार हो, इसमें हम दोनों का फायदा हुआ। हम बेकार में लड़ाई कर रहे थे, अगर हम मिलजुल के काम करें तो हम किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। इस तरह से होता है हैप्पी। इंसान और डॉगी के बीच की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, आइए सुनाते हैं। एक गांव के अंदर एक लड़का होता है और उसका एक छोटा सा पपी होता है। वो दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पपी अपने उस लड़के के साथ खेलता रहता है, खूब मस्ती करता रहता है। वो फुटबॉल, उसको एक फुटबॉल होती है जो बहुत प्यारी होती है। वो लड़का भी अपने पपी को बहुत प्यार करता था, उसको खाना देता रहता था, साथ खूब मस्ती करता था। एक दिन गांव में बातचीत हो रही होती है कि अरे गांव में एक जंगल से शेर आ गया है। वो शेर बहुत खतरनाक है, किसी भी जानवर को पकड़ के खा सकता है। तो गांव के सारे लोग अपने जानवरों को अपने घर के अंदर लेके आने लग जाते हैं। तभी ये बात जब लड़के की मम्मी को पता चलती है तो लड़के की मम्मी बोलती है, अरे बेटा, हमें भी अपने पपी को बचा के रखना चाहिए, हमें अपने पपी को घर के अंदर रखना चाहिए, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। शेर बड़ा खतरनाक होता है, अगर उसने अपने पपी को देख लिया तो अपने पपी को खा जाएगा। अपने पपी को बचा के रखना है, उसको घर के अंदर लेके आना है। तो ये बात सुन के बच्चे उसे अपने घर के अंदर लेके रख जाता है और सारे गाँव वाले घरों के अंदर छुप जाते हैं। तभी शेर वहाँ पे गांव में एंटर करता है। गांव में वो आ रहा होता है और वो देखता है कि कहीं कोई जानवर मिल जाए, मैं खा के उसे अपना पेट भर लूँ। तभी उसकी नज़र उस कुत्ते पे पड़ रही रहती है जो गार्डन में खेल रहा होता है। वो सोचता है, अरे अरे इस पप्पी को अपनी बॉल से बहुत प्यार है, अगर मैं इसकी बॉल को अपने साथ जंगल में ले गया तो ये मेरे पीछे पीछे ज़रूर आएगा, फिर मैं इसका जंगल में शिकार करूँगा। और फिर वो बॉल को झपट के वहाँ से निकलने लग जाता है और वो भाग रहा होता है
और पपी भी उसके पीछे भाग रहा होता है। पपी बोलता है मेरी बॉल दे दो शेर राजा, मेरी बॉल दे दो। और पपी को देख के वो लड़का भी भागता है और बोलता है पपी तू शेर के पीछे मत जा, शेर के पीछे मत जा, रुक जा। और वो तीनों भाग रहे होते हैं जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। और वो लड़का बोल रहा होता है रुक जा रुक जा। ये बात उस लड़के की मम्मी देखती है, वो भी पीछे भागने लग जाती है। वो बोलती है अरे बेटा रुक जा, तू जंगल की तरफ मत जा, वो जंगली शेर बहुत खतरनाक है बेटा, रुक जा। और फिर वो पपी वो शेर के पीछे बहुत तेजी से भागता है और जंगल की तरफ दोनों गायब हो जाते हैं। और फिर लड़का और लड़के की मम्मी एक जगह रुक के सोचते हैं कि अरे हमारा पपी तो चला गया। लड़का बोलता है मम्मी अब मैं क्या करूँगा, मेरा प्यारा पपी है ही नहीं, मैं किसके साथ खेलूँगा, वो तो चला गया। मेरा पपी पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन वो अपने गार्डन में कपड़े धो रहा होता है मम्मी के साथ। तभी कपड़े धोते धोते उनकी नज़र पड़ती है कि सामने एक पपी है फुटबॉल के साथ। वो बोलता है मम्मी देखो ये अपना पपी ही है ना जो फुटबॉल के साथ है। अरे अपना पपी आ गया, अपना पपी जंगल से वापस आ गया मम्मी, देखो देखो अपना पपी आ गया। पपी भी ये देखता है, वो तेज़ी से उसकी तरफ आता है और उसके गले लग जाता है और फिर खेलने लग जाता है। और फिर ये सब आपस में एक दूसरे साथ मस्ती करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। एक बेईमान सेठ और एक लड़की की बहुत ही सुंदर कहानी, आइए सुनाते हैं। एक गांव में एक लड़की और उसकी माँ और उसके पिताजी रहते हैं। उनके पिताजी खेतों में खेती करते थे और खेतों में वो दिन भर बहुत मेहनत करते थे। और दूसरी तरफ उनके पास गायें थी, वो गायों का दूध का व्यापार भी करते थे। उसकी माँ, उसके पापा और सब मिलके गायों की खूब सेवा करते थे। और गायों फिर एक दिन क्या होता है, गांव में पशुओं का मेला लगा रहता है। तब उसकी वो लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ गांव में मेला लगा हुआ है, चलो क्यों ना हम अपनी गायों को भी गांव के मेले में घुमा के लेके आए, उनको भी बहुत मज़ा आएगा, हमें भी बहुत मज़ा आएगा, हम सब एंजॉय करेंगे, चलो ना माँ। माँ बोलती है बेटी कैसे चले, बोलती है माँ चलो मैं सब जानती हूँ। और माँ मान जाती है। बेटी और माँ दोनों अपनी गायों को लेके मेले की तरफ जाने लगती है। तभी उनकी 3 गायें बहुत सुंदर होती है। मेले में वो सबका आकर्षण का केंद्र बनती है। एक सेठ उन गायों को देखता है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। सेठ जी उन गायों को देख के उन गायों की मालकिन के पास जाता है और उनको बोलता है अरे तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर गायें हैं, मुझे गाय चाहिए, क्या तुम मुझे वो गाय बेचोगे। तब वो लड़की और लड़की की माँ सेठ जी को बोलते हैं कि नहीं ये गाय बेचने के लिए नहीं है, हम तो यहाँ बस इनको मेला दिखाने लेके आए थे। सेठ जी बोलती है अरे मैं तुमको बहुत पैसे दूंगा, बहुत अच्छा पैसा दूंगा, मान जाओ, ये गाय मुझे बहुत अच्छी लगी। लड़की की माँ बोलती है नहीं सेठ जी, हम अपनी गाय किसी को नहीं देते, हम तो बस घुमाने लेके आते हैं, हमें हमारी गाय बहुत प्यारी, हम किसी को नहीं देने वाले, चलो छोटी यहाँ से चलते हैं। वो दोनों माँ बेटी वहाँ से अपनी गायों को लेके चली जाती है। सेठ को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, वो घमंडी होता है। वो सोचता है नहीं इन गायों को तो लेके ही रहूँगा कैसे भी। और फिर वो अपने एक दोस्त को बुलाता है, राजू को। राजू इधर आओ। राजू जाता है। सेठ जी बोलते हैं राजू सुनो, वो मेले में जो 3 गायें हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे किसी भी सूरत पे वो 3 गायें चाहिए, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, तुम मुझे वो 3 गायें लाके दे दो। राजू ये सुन के मान जाता है। एक तरफ राजू गायों के पास जाता है उन्हें चोरी करने, तो दूसरी तरफ सेठ जी लड़की और लड़की की माँ को बातों में उलझा लेता है। उधर राजू गायों को लेके रफू चक्कर हो जाता है और सेठ जी भी वहाँ से थोड़ी देर बाद रफू चक्कर हो जाता है। तब उसकी माँ और बेटे का ध्यान पड़ता है कि अरे उनकी गायें तो है ही नहीं, और सेठ जी वहाँ पतली गली से चला जाता है। ये ध्यान चुटकी को पड़ता है कि अरे वो सेठ जी भी चला गया और माँ हमारी गायें भी चली गई, हमारी गायें कहाँ गई।
तब उसकी माँ और वो दोनों बहुत चिंतित हो जाती है और वो जगह जगह ढूंढने लगती है अपनी गायों को कि हमारी गाय कहाँ गई। वो हर जगह पे देखती है, उनको अपनी गाय नज़र नहीं आती। फिर उनकी नज़र एक जगह पड़ती है कि अरे ये गायें इतनी अलग अलग कलर की कैसे हैं। अरे माँ देखो, ये अलग अलग कलर की गायें। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा देखो, इनकी आंखें तो हमारी गाय जैसी हैं, ये जरूर हमारी गाय है कि इन्हीं ने इनको कलर कर दिया ताकि हम इन्हें पहचान न सके। हे भगवान, कोई हमारी मदद करे हमारी गाय पहचानने में। इतनी ही देर में भगवान उनकी बात सुन लेता है और बारिश कर देता है। बारिश होते ही गाय का कलर पूरा गायब हो जाता है, वो पहले जैसी दिखने लग जाती है। ये देख के सेठ भी घबरा जाता है और वो लड़की की माँ और लड़की गांव वालों को इकट्ठा करके ये बात बताती है। तो गांव वाले मिलके उस सेठ को बहुत मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी गायों को लेके वहाँ से निकल जाती है अपने गांव की तरफ। इस तरह से होता है इस कहानी का बहुत सुंदर एंडिंग। आइए हमने इस कहानी से क्या सीखा। हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं एक बंदर और दो बिल्लियों की एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी कहानी। एक शहर में दो बिल्लियाँ होती हैं, वो साथ में खेलती हैं और खाना भी खाती हैं। एक का नाम होता है लूसी, दूसरी का नाम होता है पूसी। लेकिन वो जब भी खाना खाती थी तो बहुत लड़ती झगड़ती रहती थी कि मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी, मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी। और वो बहुत लालची भी थी। जैसे वो किसी घर का गेट खुला देखती तो अंदर जाके उसका सारा दूध पी जाती थी। फिर एक दिन वो शहर में घूम रही होती है तो वो एक गार्डन में एक रोटी देखती है। तो रोटी देख के लूसी बोलती है, अरे रोटी तो मिल गई, इस रोटी को तो मैं ही खाऊंगी, मेरा पेट भर दूंगी। तब पूसी बोलती है, नहीं नहीं, उस रोटी को पहले मैंने देखा है, उसको मैं खाऊंगी, उस पर मेरा पहले हक है। पूसी बोलती है, नहीं नहीं, मेरा इस पे हक है, मैं ही इसे खाऊंगी, मैं तुम्हें इसको नहीं खाने दूंगी। दोनों आपस में एक रोटी के लिए लड़ने झगड़ने लग जाती है। दोनों बहुत बहस करती है, दोनों छीना झपटी भी करने लगती है और दोनों आपस में लड़ाइयाँ भी करने लग जाती हैं। ये चीज़ देख के एक बंदर वहाँ पे आता है, अरे अरे बिल्ली रानियों, तुम लड़ाई क्यों कर रही हो। तब वो बिल्लियाँ बताती है कि ये रोटी मैं खाऊंगी, दूसरी बोलती है मैं खाऊंगी। तब बंदर बोलता है, अरे ऐसे लड़ाई मत करो, मैं काम करता हूँ, इस रोटी को दो भागों में बांट देता हूँ और आधी रोटी तुमको दे देता हूँ और आधी रोटी तुमको दे देता हूँ, बराबर खा लेना। लो, मैंने दो रोटी के दो भाग कर दिए। फिर एक बिल्ली बोलती है, नहीं नहीं, मेरी वाली तो छोटी है, उसकी वाली बड़ी है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं इसके फिर से इसके और टुकड़े कर देता हूँ और ये बचा हुआ पार्ट मैं खा जाता हूँ। ऐसे करके बंदर उन टुकड़े करता गया और खाता गया। ऐसे कर करके वो पूरी की पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियाँ इसको देखती रह गई और फिर वो सोचती रही, अरे इस बंदे तो बड़ा चालाक निकला, इसने तो सारी की सारी रोटी खा गया, हमको तो बिल्कुल कुछ ही नहीं दिया। हमने तो लड़ाई करके बहुत गलत किया। अगर हम दोनों साथ में मिलके रहते तो आधी रोटी तुम खा लेती, आधी रोटी मैं खा लेती। हमारी लड़ाई झगड़े के चक्कर में तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हो। आइए हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। हमें इस स्टोरी से यह सीख मिली कि हमें जो भी मिलता है वो हमें आपस में मिल बांट के खा लेना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा बंदा उसका फ़ायदा उठा जाता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हैप्पी एंडिंग एंड हैप्पी दिवाली।
ये एक जंगल में एक हाथी और एक बिल्ली रहती थी। उस जंगल में वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो दोनों जंगल में घूमा करते थे, अकेले एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ पानी पीते थे और एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। हमेशा वो एक दूसरे के साथ ही जंगल में सब जगह घूमते रहते थे। इसको देख के बाकी के जंगली जानवर सोचते थे ये कैसे किसी से बात ही नहीं करते। फिर एक बार खरगोश हाथी के पास जाता है और उससे बोलता है कि हाथी, तुम दोनों आपस में ही लगे रहते हो, बाकी के जंगली जानवर से बात ही नहीं करते, ये तो अच्छी बात नहीं है, सबके साथ मिलके रहना चाहिए। हाथी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ ये गलत बात है, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरी दोस्त बिल्ली है ना, वो मुझे मना करती है किसी और के साथ खेलने के लिए। फिर बिल्ली बोलती है, हाँ हाँ, हाथी किसी और के साथ क्यों खेलेगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही खेलेगा। तब हाथी बोलता है, अरे बिल्ली, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, हमें बाकी साथ किसे खेलना चाहिए, हमें बाकी के लोगों के साथ भी घुल मिल के रहना चाहिए, तभी तो हमारा दोस्ती का दायरा बढ़ेगा। हम और लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो हमें और मज़ा आएगा, हम बहुत मस्ती करेंगे। तब बिल्ली बोलती है, नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम किसी और के साथ रहो, मैं अपनी दोस्ती किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम मेरी बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ रहो। अब हाथी बोलता है, अरे बिल्ली, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें करना चाहिए। तब बिल्ली उसे वहाँ से ले जाती है और वहाँ फिर अकेले में जाके बिल्ली उससे बात करती है और हाथी को समझाती है कि हम अपन दोस्त हैं। तब हाथी मान जाता है। उसके बाद हाथी बोलता है, ठीक है बिल्ली, मैं अब तुम्हारा ही दोस्त हूँ, मैं किसी और के साथ बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर एक दिन बिल्ली एक गड्ढे में गिर जाती है, वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, हाथी हाथी, मैं बिल में फंस गई, मुझे बचाओ बचाओ, मैं फंस गई, अरे बहुत अंधेरा होने वाला है। हाथी लेकिन मस्ती में गाने सुन रहा होता है, वो तो मज़े मार रहा होता है अकेले में, लेकिन उससे तेजी से कोई आवाज़ आती है। वो सोचता, अरे ये आवाज़ तो बिल्ली की है, अरे अरे मेरी बिल्ली दोस्त कहाँ फंस गई। वो भागा भागा जाता है और वो तेज़ी से जाके देखता है कि अरे बिल्ली तो गड्ढे में फंस गई। तब वो अपनी सूंड के सहारे से बिल्ली को उस गड्ढे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे से बाहर आ रही होती है तब हाथी उसे बोलता है, देखो बिल्ली, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, गड्ढे में तुम फंस गई थी, अगर सोचो अगर मैं भी किसी इसी तरह से गड्ढे में फंस जाता तो क्या होता, तुम मुझे कैसे बचाती। तब बिल्ली बोलती है, अरे तुम अगर गड्ढे में फंस जाते तो मैं जंगल से सभी जानवरों को बुला के लेके आ जाती और तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती। तब हाथी बोलता है, बाकी लोग क्यों मेरी मदद करते, कोई, मैं किसी से तो बात ही नहीं करता, मैं किसी का दोस्त ही नहीं हूँ, तो बाकी लोग मेरी क्यों मदद करेंगे। तब बिल्ली बोलती है, क्यों नहीं करेंगे, मैं तो सभी से बात करती हूँ ना, मुझे तो सब जानते हैं, वो आके तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तब हाथी बोलता है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि वो लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगा, तुम मुझे भी बाकी लोगों से बात करने दिया करो ना, तुम्हारी तरह मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे बारे में भी सोचो ना। तब बिल्ली को रियलाइज़ होता है कि वो जाने अनजाने में अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ कुछ गलत कर रही थी। वो सोचती है कि अरे हाथी, मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, तुम भी सब, अब हम दोनों मिलके सभी जानवर लोगों के साथ घुल मिल के रहेंगे, सबके साथ मज़े कर। आइए देखते हैं इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें हमारी दोस्ती में किसी को बांध के नहीं रखना चाहिए, सबको मिलजुल के सबके साथ रहना। आइए आज हम सुनाते हैं आपको बिल्ली और लोमड़ी की बहुत सुंदर कहानी। एक बिल्ली शहर में होती है, वो शहर से बहुत परेशान होके जंगल की तरफ जा रही होती है। वो बोलती है कि यार, शहर के लोग तो बहुत ही ख़राब हो गए, पहले तो दूध भी देते थे, अब तो कोई मुझे दूध ही नहीं देता, मैं तो शहर से परेशान ही हो गई, मैं तो जंगल की तरफ जाऊंगी, वहाँ मुझे खाना भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा।
तब उसे वहाँ पे एक लोमड़ी दिखती है। वो लोमड़ी से बात करने लगती है। तो लोमड़ी बोलती है, अरे बिल्ली मौसी, आप कहाँ से आ रहे हो? आपको पहले कभी तो देखा नहीं। आप फिर बिल्ली बोलती है, मैं शहर से आई हूँ, जंगल में। शहर से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे लगा जंगल बहुत अच्छा है, वहाँ खाने को भी मिलेगा और अच्छे लोग भी मिलेंगे। तब लोमड़ी बोलती है, अरे हाँ, शहर की लाइफ तो बहुत ख़राब है। वहाँ पे लोग बहुत मतलबी होते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। शहर से तो अच्छा जंगल ही है, वहाँ पे सारे जानवर आपस में एक साथ घुल मिल के रहते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं शहर से जंगल आ गई, क्योंकि जंगल में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। शहर में तो बहुत मतलबी होते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं अब यहीं पे ही रहूँगी और आप सब लोगों के साथ खूब एंजॉय करूँगी। तब लोमड़ी बोलती है, चलो बिल्ली मौसी, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने घर लेके चलते हैं। आपको भूख भी लगी होगी ना, आप बहुत दूर से आई हैं, थक गई होगी। चलिए, हम वहाँ पे आपको बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे, आप पेट भर के खाना खाइएगा, शर्माइएगा मत। फिर दोनों लोमड़ी और बिल्ली लोमड़ी के घर की तरफ चली जाती है। घर पे जाने के बाद लोमड़ी उसे बहुत सारा दूध, बहुत सारी खीर और बहुत सारे पकवान देती है। बिल्ली खाती है, बहुत सारा खाना खाती है और बहुत खुश होती है। वो बोलती है, लोमड़ी भाई दीदी, आपने तो मेरी बहुत मदद की। बिल्ली के खाना खाने के बाद लोमड़ी बिल्ली को बोलती है, चलो बिल्ली रानी, तुमको जंगल के बाकी जानवरों से मिलवाने लेके चलती हूँ, चलिए चलते हैं। जब लोमड़ी बिल्ली को बाकी लोगों से मिलवाती है, वो बोलती है बिल्ली को कि बिल्ली देखो, ये हमारे हाथी राजा हैं, ये हमारे जिराफ भैया हैं, ये हमारे जंगल की सबसे छोटी सदस्य गिलहरी है, और ये हमारे जंगल के राजा शेर के बेटे हैं। अब जंगल के लोग बिल्ली मौसी का सब मिलके स्वागत करते हैं। बोलते, बिल्ली मौसी आपका स्वागत है। बिल्ली मौसी जंगल में रहती है, तब उसे भूख लगती है, तो वो सोचती है, अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे भी मुझे कोई खाने को कहाँ मिलेगा। तब उसे याद आता है, अरे मैंने लोमड़ी के घर खाना खाया था ना, इसके घर पे खूब सारा खाना होगा, चलो चलो इसके घर के अंदर जाके देखती हूँ कि खाना है या नहीं। लोमड़ी उसके घर के अंदर चली जाती है, वहाँ उसे खाना मिलता है, बहुत सारा खाना मिलता है। तो वो खाना खाने लग जाती है, वो तो अपना पेट भर लेती है, उसे बहुत मज़ा आता है, और फिर वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है। तभी लोमड़ी आके देखती है कि अरे मेरा तो सारा खाना ख़त्म हो गया, मेरा खाना कौन खा गया, और ये सब रोज़ होने लगा। लोमड़ी सोचती है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। लोमड़ी तब गेट के पीछे चुपके से खड़ी जाती है और इंतज़ार करती है। तभी वो देखती है कि बिल्ली चुपके से दरवाजे के अंदर आ जाती है और खाने जाने लगती है। तभी वो उसे पकड़ लेती है कि अरे बिल्ली मौसी, ये क्या, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे घर पे आके चोरी करके खाना खा रहे हो, ये बहुत गलत बात है, तुमने बहुत गलत किया। मैंने तुम पे भरोसा किया, मैंने तुम्हें जंगल में बुलाया, तुम तो शहरों की जैसी कपटी निकली, ये बहुत गलत बात है, तुमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिल्ली बोलती है, अरे मेरी शहर जंगल में अपने आप खाना खाने की आदत नहीं है, मेरी तो वही शहर की जैसी आदत है, शहर में खाना इजीली मिल जाता है, यहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी। तब लोमड़ी बोलती है, अरे बिल्ली मौसी, तुम मांग लेती तो मैं तुम्हें खूब सारा खाना दे देता, लेकिन यह बहुत गलत बात है, तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए। तब बिल्ली को पछतावा होता है। बिल्ली बोलती है, अरे लोमड़ी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं अपना खाना खुद खा के रखूँ। प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ना, मेरे साथ, मैं इस जंगल में सब लोगों के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। इसी तरह से इस प्यारी सी बिल्ली और लोमड़ी की स्टोरी हैप्पी एंडिंग होता है। आइए हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिली, कोई इंसान जब हमारी मदद करता है तो उसकी मदद का हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए और परिश्रम से ही अपना खाना और अपने घर का गुजारा करना चाहिए, तभी समाज हमारे साथ अच्छे से रहेगा। थैंक यू।
दो बहनों बिल्लियों की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी कहानी, चलो सुनाते हैं। एक बिल्ली की दो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। उनमें से एक बहुत ही सुंदर सी एकदम सफेद कलर की बिल्ली होती है। दूसरी वाली वो भी सुंदर होती, लेकिन वो काली होती है। एक दिन उनकी माँ उन दोनों को बुलाती है और बोलती है कि अब तुमको जंगल में जाके अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा। तब ये बात सुन के दोनों बिल्लियाँ जंगल में चली जाती है और अपने लिए खाना ढूंढने लग जाती है। वो जंगल से शहर की तरफ जाती है। तब सफ़ेद बिल्ली को लोग देख के बहुत बोलते हैं, कितनी सुंदर बिल्ली है, अरे वाह। लेकिन जैसे ही वहाँ पे काली बिल्ली आ जाती है तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो काली बिल्ली है, ये तो अपशकुन है वाली बिल्ली है, इसके पास से तो दूर हट जाना चाहिए, हमें तो इसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। काली बिल्ली जब ये सुनती है तो बहुत दुखी होती है और बहुत परेशान होती है, और वो देखती है कि सभी लोग उसकी सफ़ेद बहन को बहुत प्यार करते हैं, खाना देते हैं, उसको हमेशा अपने पास बुला के रखते हैं, लेकिन उसको तो कोई देखता भी नहीं है, सब दूर भागते हैं उससे। ये सब देख के सफ़ेद बिल्ली को भी बड़ा घमंड आ जाता है। वो अपनी बहन को बोलती है, अरे तू तो काली है, मैं तो सफ़ेद हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं जिस भी घर में जाती हूँ मुझे फटाक से दूध और खाना दे देते हैं, तुमको कोई कुछ नहीं देता, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के काली बिल्ली बहुत परेशान होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ को बोलती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूँ। माँ बोलती है, बेटी मेरे लिए दोनों एक जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम भी अपना काम अच्छे से करा करो बस। तब एक बार क्या होता है, अब सफ़ेद वाली बिल्ली उसकी माँ को दिखती ही नहीं है, तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है, वो उसको ढूंढती रहती है, अरे मेरी सफ़ेद वाली बच्ची कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। तभी काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। वो सब जगह ढूंढती है, वो सोचती है मेरी छोटी बहन कहाँ चली गई, मुझे उसको ढूंढना ही होगा। तब ये पता चलता है कि शहर में एक लड़का उस सफ़ेद बिल्ली से बहुत प्यार करता है, तो उसको उठा के अपने घर पे ले जाता है और उससे बहुत प्यार करने लग जाता है, लेकिन वो उसको अपने घर पे ही रखता है। लेकिन सफ़ेद बिल्ली तो बाहर घूमने वाली बिल्ली थी, उसको घर में रह के वो बहुत परेशान होती है, उसको घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ पे परेशान होने लग जाती है। वो खिड़की पे बैठ के अपनी छोटी बहन, अपनी काली बहन को आवाज़ देती रहती है कि बहन आओ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी जैसे बाहर घूमना है। सफ़ेद बिल्ली सोचती है, मैंने तो अपनी छोटी बहन को क्या कुछ नहीं कहा, पता नहीं वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं करेगी, अरे मैं तो यहाँ फंस गई, मुझे तो बाहर जाना है, मेरी प्यारी बहन काश मेरी मदद कर सकती तो बहुत अच्छा होता, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है मुझे दोबारा अपनी बहन को बोलना चाहिए। तो फिर से खिड़की पे जाके वो फिर से अपनी बहन को बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तब वो बोलती है, उसकी काली बहन बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। और वो अंदर जाती है और उसे बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन में और हर सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुमको यहाँ से निकाल के ले जाती हूँगी। मैं देखती हूँ यहाँ पे वो कोई है तो नहीं, अपन चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। तब वो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं और चुपके से घर से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, तभी दरवाजे पे कोई आता है, तो फटाक से दरवाजे से निकल के वो बाहर भागने लग जाती है और वो वहाँ से निकल के आज़ाद हो जाती है। दोनों बहनें वहाँ से निकल के अपने मम्मी को मिलने जा रही होती है। तब वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करती हुई जाती है। तब सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मेरी बहन मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, लेकिन तूने मेरी इतनी कंडीशन में मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब वो दोनों
अपनी माँ के पास जाती है। माँ भी अपनी सफ़ेद बिल्ली को देख के बहुत खुश होती है, उससे बहुत प्यार करती है और सफ़ेद बिल्ली को बोलती है, देखो तुम्हारी काली बहन ने तुम्हारी कितनी अच्छी मदद करी, इसलिए कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना, आपस में मिल के रहना। तीनों आपस में खुल मिल के रहते हैं और खूब मज़े करते हैं। यहीं पे होता है इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। हमने इस कहानी से ये सीख मिली है कि हमें हमारी सुंदरता और हमारे कलर पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ एक समान का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। हम इस तरह की और भी खूबसूरत और मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी